हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनका उत्तर भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे, चाहे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे केवल बालिकाओं के लिए होती है गृह विज्ञान, लेकिन कुछ बच्चे भी होते हैं जो गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय के रूप में लेते हैं। उनके लिए भी सेम सिलेबस एक ही रहता है, यानी बालिका और बालकों दोनों के लिए सिलेबस एक ही रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो गृह विज्ञान विषय का पेपर है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का बोर्ड परीक्षा में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ निर्देश हैं यहाँ पर। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, किस लिए? पढ़ने के लिए। बाकी 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, कितने? 2 खंडों में विभाजित है। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं और उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड का जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित है, यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश दिया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 1 से 20 प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक में भर देते हैं तो पूरे 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से जो भी विकल्प सही है उसका चुनाव करके आपको क्रमशः OMR उत्तर पत्रक पर गोला भरना है, यानी OMR उत्तर पत्रक में गोला भरना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घर की बचत करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यदि हमें घर में धन की बचत करनी है तो सबसे अच्छा विकल्प कौन सा रहेगा? डाकघर, बैंक या दोनों, या निजी एजेंसी? तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको घर में बचत करनी है, धन की जो है बचत करनी है भविष्य के लिए, तो सबसे सिंपल सा उत्तर है डाकघर में। या तो आप जमा करें खाता खोलकर या बैंक में। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? डाकघर और बैंक दोनों ही सही है, इसलिए यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है। तो अस्थि निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? अस्थि के निर्माण के लिए मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम आवश्यक होता है। कहते हैं ना कि कैल्शियम की कमी से अस्थियों में थोड़ा सा कमजोरी प्रतीत होती है, यानी हमारी अस्थियां यानी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को कब धोना चाहिए? तो सब्जियों को मेरे प्यारे बच्चों छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए, ना कि छीलने के बाद या काटने के बाद या प्रत्येक बार। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सब्जियों को हमें छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। स्वच्छ वायु के लिए वृक्षारोपण आवश्यक होता है, यानी वृक्ष लगाना आवश्यक है। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए भी वृक्ष लगाना आवश्यक होता है। भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने के लिए भी वृक्ष लगाना आवश्यक होता है। उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक कमीज में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है तो 8 कमीजें बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष हर साल कब? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग फैलते हैं तो जो संक्रामक रोग होते हैं वह कैसे फैलते हैं? पहला है यहाँ पर वायु के द्वारा, दूसरा विकल्प जल के द्वारा, तीसरा संपर्क के द्वारा, चौथा ये सभी। संक्रामक रोग मेरे प्यारे बच्चों वायु के द्वारा फैलते हैं, जल के द्वारा फैलते हैं, संपर्क के द्वारा, यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, संपर्क के द्वारा भी फैलते हैं और यहाँ पर उत्तर होगा इन सभी के द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल कैसे किस तरह का होता है? रंगहीन होता है या गंधहीन या स्वादहीन या मेरे प्यारे बच्चों ये सभी तरह का? तो शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, किस चेक में बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? तो क्रॉस चेक, जिसे रेखांकित चेक, आप लोग ध्यान देंगे, रेखांकित चेक भी कहते हैं क्रॉस चेक को। और रेखांकित चेक ही ऐसा चेक है जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षित चेक भी माना जाता है। तो किस चेक में बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? रेखांकित चेक अथवा क्रॉस चेक में। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? हमें भोजन पकाना है खाने के लिए तो मेरे प्यारे बच्चों यदि हम अपने भोजन में सोडा का प्रयोग करते हैं तो यह हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए तो रोगी का भोजन किस तरह का होना चाहिए? रोगी का भोजन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों सुपाच्य। प्रश्न अगला है, हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो हैजा रोग विब्रियो कालेरा, यहाँ पर कालेरा होगा, विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। प्रश्न अगला है, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर विकल्प है पहला, रेशमी वस्त्रों को क्या रगड़ कर धोना चाहिए या वस्त्रों को पीट कर धोना चाहिए या वस्त्रों को पटक कर या इनमें से कोई नहीं? तो रेशमी वस्त्रों को ना तो रगड़ कर धोना है, ना ही पीट कर, ना ही पटक कर। यहाँ पर उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है? तो डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? बेकिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो जो सफेद सूती वस्त्र होते हैं उन पर नील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोच की पहचान क्या है? यह प्रश्न में पूछ लिया जाता मोच का लक्षण क्या है, तो भी आंसर एक ही रहता। तो मोच आने पर क्या होता है? सूजन होना। जब मोच आ जाती है किसी को तो वहां पर, जहां पर मोच आती है वहां सूजन आ जाती है और पीड़ा यानी दर्द भी होता है। मोच आने पर दर्द भी होता है, मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है। यहाँ पर उत्तर होगा ये सभी, यानी मोच की पहचान क्या है? सूजन आ जाएगी, दर्द भी होगा, मांसपेशियों में खिंचाव भी बना रहेगा। उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न अगला है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं?
मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के शरीर में 24 यानी 12 जोड़ी, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? तो इस प्रश्न को तो आपको रटना ही नहीं है, क्योंकि यदि हमें बचत यानी धन को सुरक्षित रखना है तो सबसे अच्छा और सबसे उत्तम साधन कौन सा है? क्या घर में रख देना चाहिए? जी नहीं। बैंक में जमा करना चाहिए या पड़ोसी के घर में रखना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? तो बचत या धन को हमें सुरक्षित रखना है तो सबसे अच्छी बात तब रहेगी जब आप उस धन को बैंक में जमा कर देंगे और उस पर ब्याज भी मिलता रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा स्पंज करना। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो शैया घाव होने पर। ऑप्शन डी वाला सही आंसर है। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों का है, 50 नंबर का पूछा जाएगा खंड बा। अब इसमें यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। यहाँ पर जो प्रश्न है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21 है, मच्छरों से बचाव के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 22 है, किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम बताइए। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। अगला प्रश्न है, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है? प्रश्न संख्या 24 है, सजावट किसे कहते हैं? और प्रश्न संख्या 25 है, कब्ज के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? प्रश्न अगला है, एनिमा से आप क्या समझती हैं? तो ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके बाद आप ध्यान देंगे, यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 27 जो कि सवाल से संबंधित है, और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। अथवा में प्रश्न है, टाइफाइड यानी मियादी बुखार से बचाव के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सिलाई मशीन की सुई टूटने के क्या कारण हो सकते हैं? अपनी वस्त्र सुखाने की विधि लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा मिसप्रिंट है प्रश्न। अथवा में प्रश्न है, सिलाई की किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखिए। प्रश्न संख्या 30 है, कंधे का जोड़ उतरने पर क्या उपचार देते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी प्रश्न है यहाँ पर, अस्थिभंजन के प्रकार बताइए। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। निर्देश है, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 32, डाकघर द्वारा संचालित मुख्य बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का। अथवा में प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है, वयस्क पुरुष के लिए पाजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग भी कीजिए। अथवा में प्रश्न है, आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 34 है, जल की कठोरता आप किस प्रकार दूर करेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे जरूरी बात, आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। जय हिंद।